नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने दी जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के शिलान्यास और उनके उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति शुरू की है। श्री मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यहाँ सभी मौसम में सुचारू संचालन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो यानी सूर्य और चंद्रमा पर रखा गया है। श्री मोदी ने 600 मेगावाट का कामेंग जल विद्युत केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी तमिल संगमम का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए संगमम का आयोजन कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज भारत में प्रगति के अनेक अवसर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति खेतड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी शक्ति को पहचानते हुए देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि आज के दिन नीतियों की वजह से एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ है जहाँ युवा को अपनी शक्ति दिखाने के अनेक अवसर मिल रहे हैं। भारतीय युवाओं की वजह से आज के दिन देश और दुनिया में भारत ने वो स्थान प्राप्त किया है जो दुनिया के किसी भी देश को नहीं है। रिकॉर्ड के तौर पर 2022 में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विद ह्यूज फिजिकल डायमेंशन जो भारत के हैं वो चाइना के भी नहीं है। ये उपलब्धि आप और हम सबके सर को ऊंचा करने वाली है। श्री धनखड़ आज सुबह खेतड़ी नगर में बनाए गए हेलीपैड पर विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इसके बाद उपराष्ट्रपति अजीत विवेक संग्रहालय के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री धनखड़ ने खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। 50 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में 75 स्थानों पर स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके संदेश के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होगा और 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा तथा विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इंदिरा जयंती के अवसर पर शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर दौसा, बाड़मेर सहित विभिन्न स्थानों पर पुष्पांजलि सहित अन्य कार्यक्रम हुए। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सुबह शाम सर्दी का असर बना हुआ है। ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। अलवर में 7.8, चित्तौड़गढ़ में 7.9, करौली और चूरू में 8.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। आज विश्व शौचालय दिवस है। इस वर्ष की थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। पेयजल और स्वच्छता विभाग इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता दौड़ संचालित करने का निर्देश दिया था। विश्व शौचालय दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को किया जाता है। स्वच्छता सुविधाओं से वंचित लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस वर्ष 2013 से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।